स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आप सभी के लिए आज जो हम टॉपिक लाए हैं वो केमिस्ट्री का क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हमारे पास मोल कंसेप्ट। देखो, मोल कंसेप्ट को समझें उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। जैसे कि देखो, हमने एक चीज़ लिखी 2H2 + O2 gives 2H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर के ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ पानी के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। एक तो ये हो गया। और दूसरा एक तरीका देखो, एक तो हम ऐसे लिखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल, एक तो हो गया हमारा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विद 1 molecule of oxygen gives 2 molecule of H2। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका हमारे पास एक इस तरीके से हम लिखते हैं कि 4U of हाइड्रोजन, है ना, 4U of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 4U of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल combined with 32U of oxygen gives 36U of water molecules। अब देखो, ये क्या था, ये हमने एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से लिखा और ये जो लिखा हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से लिखा। ठीक है, दो चीज़ें हैं अलग अलग। ये हमने लिखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से और ये लिखा हमने एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो अब इसी को ढंग से, ये जो हमने 4U वाला किया है, इसी को थोड़ा और सरल करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसका नाम था मोल। ठीक, अब देखो, मोल को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, मान लो क्या 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। अब 1 डोजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, और 1 ग्रॉस में कितने होते हैं? 144 नॉस होते हैं और इसमें 12 नॉस होते हैं। ठीक है, अब ऐसी ही एक यूनिट हमको चाहिए थी जिससे कि हमको साफ पता चल जाए कि 1 मोल में कितना होते हैं। तो एक यूनिट निकल के आई अवोगैड्रो, जिसको हम बोलते हैं अवोगैड्रो कांस्टेंट, अवोगैड्रो कांस्टेंट जो कि कहता है कि 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इन नंबर होता है। ठीक है, 1 रुपया 100 पैसे के बराबर, 1 डोजन 12 नॉस के बराबर, 1 ग्रॉस 144 नॉस के बराबर और 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ का नंबर हो सकता है। अब ये जो नंबर है, अब देखो 1 मोल ये इसके बराबर हो गया, 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और एटम भी हो सकता है। समझिए? हाँ, अब एक और चीज़ याद रखना कि 1 मोल इज इक्वल टू, देखो जैसे कि अब हम एक लिख के दिखाते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कार्बन। ये किसके बराबर होगा? ये होगा हमारा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 12 ग्राम होता है। ठीक, ऐसे ही सेम इसी तरीके से देखो
6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम जो हाइड्रोजन के होंगे वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा हमारा, 1 ग्राम ऑफ एटम के बराबर होगा, ठीक है। और इसी में मैं आपको और बताऊं, जैसे देखो कि कोई भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर्स ऑफ दैट ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो हमेशा 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, या फिर चाहे वो आयन हो, इनमें से कुछ भी होगा वो हमेशा उसके रिलेटिव मास ऑफ दोज एटम, रिलेटिव मास ऑफ दोज पार्टिकल्स इन ग्राम के बराबर होगा। इन दोनों चीज़ों से हमको ये समझ में आता है कि कोई भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन के बराबर होगा। और ये जो है वो हमेशा उसके रिलेटिव मास ऑफ दैट पार्टिकल इन ग्राम्स, और वो ग्राम में उसके जो रिलेटिव मास होगा उसके बराबर ये हमेशा होगा। और हमको एक और चीज़ समझ में आती है इसी से, वो क्या है, देखो वो है हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा किसके बराबर होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होंगे, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर होंगे। और ये 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर होगा हमेशा। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल है हमारे उसमें बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 3.3, उसमें पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें बोला है कि कैलकुलेट, एग्जाम्पल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखो पहला है, कहता है कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल होंगे, और दूसरा है 12.044 गुणा 10 की पावर 23 में 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें याद रखना हमेशा, फॉर्मूला होता है पहले के लिए, देखो फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास कितना है हमारे पास, 52 ग्राम, और जो मोलर मास होता है हीलियम का वो होता है 4, तो 4 से इसको डिवाइड किया हमने, आंसर आ गया कितना, 13। तो कितने मोल हो गए, 13 मोल हो गए। दूसरे वाले में 12.44 का हमको बताना है, तो देखो 12.44 का देखो 1 मोल हमको पता है, सेकंड वाले का कर रहे हैं कि हमको पता है 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। द नंबर ऑफ मोल्स, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हमको, इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो देखो
इसके लिए क्या हो, गिवन नंबर कितना है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 और अवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो इस 23 से ये गया और इसको इससे काटेंगे तो आएगा 2। तो इसमें कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट। तो आपको ये जैसी वीडियो लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए धन्यवाद, नई वीडियो के साथ मिलते हैं।